हेलो दोस्तों, पियाजो ऑटो ज़्यादा मोबाइल उठा रहा है, उसका सॉल्यूशन का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल केजीएन ऑटो रिपेयर सेंटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में पिस्टन में कनेक्टिंग को कनेक्ट कर चुके थे गजल पिन से, और इस वीडियो में पिस्टन के ऊपर रिंग को चढ़ाएंगे, उसके बाद पिस्टन को ब्लॉक में फिट करेंगे, फिर ब्लॉक को इंजन में फिट करेंगे, फिर सीआर बेरिंग में लगाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉक है और इसको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, तो ये जो है ये इस तरफ से बड़ा है और इस तरफ से ये छोटा है। तो ये जो बड़ा है ना, ये बड़ा वाला को अपने मैग्नेट की तरफ रखना है, जिधर पुल्ली रहता है ना उस तरफ की ओर इसको लगाना है, और उसके बाद ये छोटा वाला है ना, ये गियर बक्सा की तरफ में जाएगा। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लगाते वक्त ना इस बात पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी और इसी तरीके से आपको लगानी भी है। वैसे तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा ही कैसे लगानी है। तो ये है कनेक्टिंग, और इसको ब्लॉक में किस तरीके से फिट करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये घाट है और इसको कुछ इस तरीके से रखनी है, और इसमें ना पुश रड को डाल देना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर रिंग को चढ़ानी है ना, तो हमें पुश रड को ऐसे डाल के इसको ऐसे खड़ा करके रखना पड़ेगा, मतलब रोक के रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर रिंग को बाहर निकालते हैं पैकेट से, उसके बाद इसको पिस्टन के ऊपर फिट करेंगे। और दोस्तों, इसके अंदर एक रिंग दिख रहा है ना स्प्रिंग टाइप में, इसको पहले बाहर निकाल लेना है और पिस्टन के सबसे नीचे वाला भाग में इसको लगाना है, और इसको ना ऑयल रिंग भी बोलते हैं। तो ये ऑयल रिंग लग गया इसके ऊपर। उसके बाद जिसमें से जो रिंग को निकाले थे ना, ये स्प्रिंग वाला रिंग को निकाले थे ना, उसको वापस से इसी में लगाएंगे। तो चलिए फिर ये वाला रिंग को पहले सबसे नीचे लेके आते हैं, फिर इसके अंदर ये वाला जो स्प्रिंग वाला जो है ना रिंग, उसको इसके अंदर में लगाएंगे, उसके बाद इसको अच्छे से फिटिंग करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए कि किस तरीके से इसको लगाया जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो जो ऑयल रिंग था, जो स्प्रिंग वाला रिंग था, उसको इस रिंग में कितने अच्छे तरीके से बैठा दिए हैं। उसके बाद एक बार रिंग को ना घुमा घुमा के देख लेंगे कि प्रॉपर तरीके से बैठ गया है या नहीं। तो यहाँ पे तो बैठ गया है, तो हम इसी के साथ चलते हैं। फिर अब दूसरा रिंग को डालते हैं दूसरे खांचे में। तो ये भी रिंग इस खांचे में अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब बैठाने के बाद ना रिंग को एक बार घुमा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से घूम रहा है, तो हम इसी के साथ चलते हैं। अब दूसरी रिंग को डालते हैं। अब जो दोस्तों दूसरी रिंग है ना, वो कटा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कटा हुआ है और इसके ऊपर टॉप भी लिखा हुआ है, यानी कि ये सबसे ऊपर में लगेगा, यानी कि ये पिस्टन में सबसे ऊपर वाला भाग पे लगेगा ये। तो देखिए फिर किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो ये भी रिंग अच्छी तरीके से खांच में बैठ गया है। अब क्या करते हैं ना दोस्तों, पूरा रिंग को एक साथ घुमा के चेक कर लेते हैं कि ये सही जगह पे प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे सब बैठा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, अब क्या करनी ना, अच्छा वाला मोबिल को लेके पूरा पिस्टन में लगानी है। जहाँ पे रिंग लगा है वहाँ पर भी रिंग में भी प्रॉपर तरीके से लगानी है। अच्छा वाला जो मोबिल है ना वो, यानी कि इंजन ऑयल, और सभी रिंग को घुमा घुमा कर उसमें अच्छे तरीके से इंजन ऑयल को लगा देंगे। और दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका इंजन खुले ना, या फिर हाफ इंजन खुले या फुल इंजन खुले, आपको ना हमेशा नया इंजन ऑयल को ही इंजन में डालनी है, यानी कि नया वाला मोबिल को ही डालनी है। नहीं तो अगर पुराना वाला को डालेंगे ना, तो पुराना वाला में क्या होता है ना, डस्ट वगैरह ज़्यादा होता है, तो वो आपके ब्लॉक और पिस्टन दोनों को डैमेज करके रख देगा। और दोस्तों, जो पिस्टन है ना, वो BS4 का है। इसका निशानी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों तरफ से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों तरफ से ये कटा हुआ है, तो ये BS4 का है। और BS3 में ये पूरा रहता है, बीच में कटा हुआ ये नहीं रहेगा। तो चलिए फिर अब रिंग को टाइट कर देते हैं पिस्टन में। तो ये रहा अपना रिंग पुलर, और पहले इसमें ना मोबिल को अच्छी तरीके से लगा देते हैं, उसके बाद रिंग को टाइट करेंगे। अब दोस्तों, रिंग को टाइट करने से पहले ना रिंग को सेटिंग कर देते हैं कि किसको किस तरफ की ओर रखना है। तो देख लीजिए, जैसा कि ये जो रिंग वाला है ना ऑयल रिंग, इसको ना मैग्नेट की तरफ रखने का है। उसके बाद ये जो कटा हुआ वाला रिंग है ना, इसको गियर बक्सा की तरफ रखना है, और एक है तो एक को किसी तरफ भी रख देंगे तो चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि किस रिंग को किस तरफ की ओर रखने हैं। तो चलिए फिर अब रिंग पुलर से इसको टाइट कर देते हैं पिस्टन में अच्छी तरीके से। तो रिंग पुलर को कुछ इस तरीके से पिस्टन के ऊपर बैठाएंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से बैठाने के बाद फिर रिंग पुलर को एलंकी से टाइट करेंगे। तो दोस्तों, आप ना वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि किस तरीके से रिंग को टाइट किया जा रहा है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में रखी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ये रिंग पुलर को अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं। अब उसके बाद हमारा रिंग भी अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। फिर अब लास्ट में क्या करनी है ना, ब्लॉक में ना पिस्टन को उतारनी है। तो आप देखिए कि ब्लॉक में पिस्टन को किस तरीके से डाला जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो पुश रॉड को डाले थे ना इसको होल्ड करने के लिए, तो पुश रॉड को सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद प्लास्टिक के हथौड़े से रिंग पुलर है ना उसके ऊपर थोड़ा कुछ इस तरीके से हल्के हल्के जोर से मारेंगे। उसके बाद हथौड़ी के हैंडल से, अगर हैंडल में रबर लगा हुआ है तो और अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उससे धीरे धीरे मार के पिस्टन को ब्लॉक के अंदर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों हथौड़ी का हैंडल ना लकड़ी का होनी चाहिए, अगर लोहा का हुआ तो डैमेज करेगा फिर पिस्टन को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पिस्टन ब्लॉक के अंदर जा चुका है। उसके बाद जो रिंग पुलर है ना उसको निकाल लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ तक तो काम अच्छी तरीके से हो गया है। अब ब्लॉक को सीधा कर लेते हैं। ब्लॉक को सीधा करने के बाद दोस्तों अब ब्लॉक के चारों तरफ ना पेस्ट को लगा लेंगे। उसके बाद ब्लॉक को फिर इंजन में फिट करेंगे। तो ब्लॉक में पेस्ट अब चारों तरफ से अच्छी तरीके से लग चुका है। अब उसके बाद चलते हैं ब्लॉक को इंजन में फिट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ब्लॉक को इंजन में किस तरीके से फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कनेक्टिंग है और इसका जो दो कट जो मैं आपको बताया था पहले, वो कट कुछ इस तरीके से रहेगा उस तरफ में। उसके बाद ब्लॉक इस तरीके से इंजन के ऊपर बैठेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए ब्लॉक को इंजन में किस तरीके से फिट किया जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग जो आरी पत्ती से नाप के बड़ा या छोटा बताए थे आपको कि बड़ा वाला मैग्नेट की तरफ रहेगा और छोटा वाला गियर बॉक्स की तरफ में रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्लॉक को उसी प्रकार से बैठाया गया है। छोटा वाला जो है वो गियर बॉक्स की तरफ में है और बड़ा वाला जो है वो मैग्नेट या फिर पुल्ली की तरफ में है। पुल्ली मैग्नेट दोनों एक ही साइड होता है। उसके बाद एक बार नीचे भी देख लेते हैं। तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पे ये कनेक्टिंग में ये कट लगा हुआ है दो, वो इसी तरफ में रहेगा हमेशा। उसके बाद दोस्तों कनेक्टिंग के नीचे से जो टाइट होता है ना, वो उसमें भी सीआर बेरिंग लगाने का था नीचे वाला में। तो चलिए उसमें भी लगा देते हैं। इसमें भी सेम वैसा ही है जैसा कनेक्टिंग में था। इसमें भी दो कट है एक साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये वही है जो कनेक्टिंग के नीचे से टाइट होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। कनेक्टिंग में सीआर बेरिंग पहले लगा दिए थे और ये इसके नीचे वाला है, तो इसमें अभी लगा रहे हैं। तो सीआर बेरिंग इसमें अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। अब चलिए इसको कनेक्टिंग में टाइट कर देते हैं। लेकिन इसको टाइट करने से पहले दोस्तों इसमें भी नया वाला मोबिल को लगा देंगे। और इसका कट और कनेक्टिंग का कट जो दिखाए थे ना आपको, वो दोनों का एक ही साइड में रहेगा। तो ये अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। अब एक बार ना फ्राईव्हील को घुमाकर पिस्टन को टॉप पे लेके आते हैं। तो चलिए फिर फ्राईव्हील को घुमाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा पिस्टन जो है वो ब्लॉक के ऊपर मतलब टॉप पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक जो काम अपना हुआ है वो अच्छी तरीके से हो गया है। तो ऊपर इतना तक तो हो गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ और चेम्बर प्लेट है ना उसको फिटिंग करते हैं। लेकिन चेम्बर प्लेट को फिटिंग करने से पहले उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद फिर उसमें हमें पैकिंग को लगानी है। तो पहले पैकिंग में ना जो चेम्बर पैकिंग है ना उसमें पहले अच्छी तरीके से रेसिबॉन्ड को लगा देते हैं। उसके बाद इसको फिर चेम्बर प्लेट के साथ फिटिंग करेंगे। तो पैकिंग के एक तरफ रेसिबॉन्ड लगाकर फिट कर दिए। उसके बाद फिर पैकिंग के दूसरी तरफ भी रेसिबॉन्ड को लगाएंगे। तो पैकिंग में रेसिबॉन्ड को अच्छी तरीके से लगा दिए। तो चलिए फिर अब इंजन के नीचे चेम्बर प्लेट को टाइट कर देते हैं। और इसमें ना 10 बोल्ट लगे रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें 10 बोल्ट लगे रहते हैं। तो 10 बोल्ट को इसमें अच्छी तरीके से टाइट करनी है।
तो चेम्बर प्लेट तो अच्छी तरीके से टाइट हो चुका है। अब ड्रेन बोल्ट को टाइट कर देते हैं। तो ड्रेन बोल्ट भी फुल्ली टाइट हो चुका है। तो दोस्तों इस पार्ट को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे पहले 2 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।